बच्चों, मैं जानती हूँ आप सब पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए सुनते हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी का लिखा एक संस्मरण। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे ज़रूर याद आते हैं। पहले पहल मैंने उन्हें नूरा के पास देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था। नूरा बकरियां चराता था। पता नहीं कहाँ से वह खरगोशों का एक खूबसूरत जोड़ा भी पकड़ कर ले आया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था। बहुत भला आदमी था। मेरा तो वह जैसे दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, मेरे लिए एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ कर ले आओ ना। फत्तू मेरी बात टालता रहा, पर मैं भी अपनी जिद पर कायम था। हर रोज मैं नूरा के घर जाता और उसके खरगोश देख कर आता। नूरा मुझे देखकर कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते। मैं ठठेरों के लड़कों से खरगोश के लिए एक चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नज़र बचाकर मैंने ये पिंजरा पशुओं वाले कमरे में ला रखा। एक दिन शाम को मैंने नूरा से कहकर खरगोशों का एक जोड़ा मंगवा ही लिया और इस पिंजरे में ला रखा। नूरा ने पिंजरे में घास और सब्जियों के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मासूम है जितनी ये खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। मैं मज़े से उनकी आंखों में झांकता रहा। जाड़े के दिन थे। अगले ही महीने हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल ना था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। उनकी आंखें खुल गईं और वे खूब उधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की की आवाज़ से अपनी खुशी प्रकट करता। उन्हें जब भी अपने बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की आवाज़ और भी तीखी हो जाती। मुझे ये पता चलते देर न लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोशों के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद वे कपड़ा तलाश करते। कुछ न कुछ जरूर चाहिए था उन्हें जिस पर उनके दांत चल सकें। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोशों का ही ध्यान रहता था। जब सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गीत गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी की मीठी आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर सबसे पहले पशुओं वाले कमरे में ज़रूर जाता। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोशों के चक्कर में इस बार ये ज़रूर फेल होगा। सुनकर मुझे दुख होता। खरगोश मुझे प्यारे थे, पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई हर्जा ना होता था। मुझे समझ में ना आता कि पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज हैं। ये तो किसी का कुछ नहीं लेते। परीक्षा के दिन नज़दीक आए तो मैंने पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया। पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोशों की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल से लौटा तो मुझे दिल दहलाने वाला समाचार सुनाया फत्तू ने। खरगोश के 2 बच्चे मर गए थे। गलती मेरी ही थी। जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था और एक कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए थे। सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में अभी भी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू उन्हें जंगल में छोड़ आया।
मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा ये मन कहता था कि उन 2 खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह मेरे वे प्यारे खरगोश चले गए, पर मन से उनकी याद कभी नहीं गई। तो बच्चों, ये थे देवेंद्र सत्यार्थी। तो इस संस्मरण से हमने सीखा कि पशु पक्षियों को प्यार करने के साथ साथ उनकी ध्यानपूर्वक देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई कहानी या संस्मरण के साथ। धन्यवाद।